ओके, तो पेनक्रियाटाइटिस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज सीवियर इमरजेंसी कंडीशन होती है और पेशेंट को तुरंत ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो देखो कोई पेशेंट आपके पास आता है एक्यूट या क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का। तो देखो पेनक्रियाटाइटिस है तो सबसे पहले क्या कोज है, क्या कारण होता है पेनक्रियाटाइटिस का? तो पहला कोज होता है जीबी स्टोन, गोल ब्लेडर स्टोन। सेकंड कोज होता है इसका एल्कोहल, अगर पेशेंट लंबे टाइम से एल्कोहल लेता है तो। और भी कोज हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, पेनक्रियाज का ट्यूमर कैंसर हो गया, या और जगह से कैंसर है पेनक्रियाज में आ गया, या पेशेंट लंबे टाइम से कोई मेडिसिन ले रहा है, इनके कारण भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 2 कारण है, जीबी स्टोन एंड अल्कोहल। तो ये हो गए कॉज। इसके बाद में सिम्पटम, पेशेंट क्या सिम्पटम आपके पास लेके आएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीवियर एपिगैस्ट्रिक एब्डोमेन पेन। इतना सीवियर होगा कि पेशेंट सहन ही नहीं कर सकता। पेन की वजह से वो नीचे गिर जाएगा, इतना सीवियर पेन रहेगा। वोमिटिंग हो सकती है, फीवर भी आ सकता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एब्डोमेन पेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में रहेगा और बैक में भी वो रेडिएट कर सकता है। इसके बाद में आप डायग्नोस कैसे करोगे? तो डायग्नोस आप कैसे करोगे? एक तो हिस्ट्री से कि पेशेंट को पहले भी पेन होता था क्या, जीबी स्टोन तो नहीं है, पेशेंट एल्कोहल तो नहीं लेता, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा। और सेकंड एब्डोमेन पेन कहाँ पे हो रहा है, कितना सीवियर है, कितने टाइम से हो रहा है। तो यह सिम्टम बताएगा और ये कोज बताएगा, हिस्ट्री अपन लेंगे तो इसे डायग्नोस हो जाएगा कि पेशेंट को एक्यूट या क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है। ठीक है? इसके बाद में अपन इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, जैसे सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, सीरम लाइपेज, एमाइलेज करवा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सीरम लाइपेज और एमाइलेज, सोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट अपन करवा सकते हैं। इसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट। तो देखो सबसे इसमें देखो ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है नील बाई माउथ। पेशेंट को ओरली खाने के लिए कुछ नहीं देना है, नील बाई माउथ रखना है जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होता तब तक। सबसे इम्पोर्टेंट यह है। ओके, इसके बाद में आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को। अगर कुछ खाएगा नहीं तो आईवी फ्लूइड तो आपको देना ही पड़ेगा, तो आईवी फ्लूइड देना है। थर्ड हो जाएगा हायर लेवल की एंटीबायोटिक, सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरोपेनम हो गया, अमीकासिन हो गया, सेफ्ट्रेक्सोन हो गया, ऐसी आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और फोर्थ हो जाएगा सिम्प्टोमेटिक, एब्डोमेन पेन है तो ड्रोटावेरिन लगा दिया या हायोसिन लगा दिया आपने। ठीक है? वोमिटिंग हो रही है तो ऑनडेन लगा दिया, पेंटोप लगा दिया, फीवर है तो पैरासीटामोल लगा दिया। ये हो गया सिम्प्टोमेटिक। तो नील बाई माउथ, आईवी फ्लूइड, हायर लेवल की एंटीबायोटिक और सिम्प्टोमेटिक, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। ओके, तो कोई भी पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट आता है ना, तो उसको नील बाई माउथ रखना होता है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। और आपको डायग्नोस भी आना चाहिए, पेशेंट एब्डोमेन पेन लेके आ रहा है तो पेन कहाँ से हो रहा है, कितना सीवियर है और कितने टाइम से हो रहा है। ओके, थैंक यू।